हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। आज हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6 हमारा एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले हमने इसकी 7.3 की दो थ्योरम्स देखी थी, 7.4 एंड 7.5। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC एंड ट्राइंगल है DBC। दो ट्राइंगल दे रखे हैं हमें। आर टू आइसोलेसिस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। दोनों क्या है, आइसोलेसिस ट्राइंगल है। इसका मतलब ये एरिया, ये वाला साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है और दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं। एंड वर्टिकली A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। वर्टिकली AB BC के। इफ AD इज द एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC, A को D से आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं P तक, तो ये BC को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है। शो दैट, फर्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ACD, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। ठीक है। दूसरी चीज AD इज इक्वल टू AD, दोनों में कॉमन है। ठीक है, दो चीज प्रूफ हो चुकी है। तीसरी चीज हमें देखनी है कि एंगल A और एंगल A दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि A से D जो लाइन जा रही है ये इसको बराबर दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के। एंगल A बाइसेक्ट हम तीसरी चीज ये लेते हैं कि एंगल ABD इक्वल होगा एंगल, अगर हमने ये दोनों साइड इक्वल बताई है तो इसके दो साइड एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ACD, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर उसकी अपोजिट साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो उसके जो एंगल है वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसलिए ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACD के। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने तीन चीज प्रूफ की जो कि हम आगे तक पहले वाले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, वही चीज इसमें प्रूफ की हमने। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बोल रहा है फर्स्ट का कि ट्राइंगल ABP एंड ACP, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के। तो सबसे पहले प्रूफ करने से पहले ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP से हम प्रूफ करते हैं कि AB बराबर है AC के, क्योंकि ये चीज हमें गिवन है, क्योंकि ये क्या है, आइसोलेसिस ट्राइंगल। इसके बाद AP इज इक्वल टू AP, दोनों में कॉमन है। एंगल
APB इज इक्वल टू एंगल APC इज 90 डिग्री, क्योंकि ये APBC पर परपेंडिकुलर है इसलिए ये 90 डिग्री होगा। जब हमारे पास तीन चीज प्रूफ हो चुकी है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABP कॉन्करेंट है ट्राइंगल ACP के प्रूफ्ड। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब हमने ये पूरा ट्राइंगल लिया है। इसमें ये चीज़ हमारे पास गिवन है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। दूसरा कि AP दोनों में कॉमन है। तीसरा कि एंगल APC और APB दोनों 90 डिग्री है क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये तो थे हमारे फर्स्ट के 2 क्वेश्चन, इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में। 4th पार्ट में वो कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है वो कि AP है वो BC को 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल A और एंगल B को 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABP कॉन्करेंट है ट्राइंगल APC के, क्योंकि हम इसको आगे प्रूफ कर चुके हैं। अबाउ प्रूफ देन AP bisect angle A as well as angle D। ठीक है, सीधा सा सॉल्यूशन है क्योंकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो ये किस कारण है, CPCT कॉन्करेंट ट्राइंगल, कॉन्करेंट पेयर ऑफ कॉन्करेंसी ट्राइंगल। कॉन्करेंट ट्राइंगल है तो इसकी अगर वो ट्राइंगल दोनों कॉन्करेंट है तो इसकी ये तीसरी चीज भी प्रूफ होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ट्राइंगल ABP कॉन्करेंट है ट्राइंगल APC के, अबाउ प्रूव्ड BP half is equal to half of PC is equal to BC। BC half of BP है, half of PC है, therefore AP the perpendicular bisector BC proved। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही किया है, बस आप लोगों को कॉन्करेंसी के रूल अच्छे से याद होने चाहिए। साथ ही जो 4 थ्योरम मैंने करवाई हैं वो थ्योरम भी अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, उसको प्रूफ करने में बहुत परेशानी आ सकती है। तो सबसे पहले हमें थ्योरम सॉल्व करनी है, उसको लर्न करना है और कॉन्करेंसी के चारों रूल लर्न करने हैं। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बीच में इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि आप लोग खुद करके इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप खुद करके कोशिश नहीं करेंगे करने की तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उतारना बहुत ईजी होता है, समझना मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ द वन ट्राइंगल। हमारे पास 2 ट्राइंगल दे रखे हैं।
दूसरा ट्राइंगल दे रखा है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इसके, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब वो कह रहा है कि ए बी सी, वन ट्राइंगल है ए बी सी एंड रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू और क्यू आर एंड मीडियन एम पी एन, मीडियन पी एन पी क्यू आर, शो दैट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन शो करना है हमें, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्करेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। ए बी एम और पी क्यू एन में हमें ए बी इक्वल है पी क्यू के, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज बी एम इक्वल है क्यू एन के, क्योंकि ये भी हमें गिवन है। और तीसरी चीज कि ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्करेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के। प्रूफ्ड। तीनों चीज हमें गिवन दे रखी है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले, सॉरी ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो था हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ए बी इक्वल है पी क्यू के, क्योंकि ये हमें गिवन है। दूसरी चीज, इस पूरे ट्राइंगल में हमें लेनी है, तो हम क्या करेंगे, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि अगर बी एम बराबर है क्यू एन के, तो एम सी भी बराबर होगा एन आर के, बिकॉज ए एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी के एंड पी एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्यू आर के, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए इसके टू पार्ट्स इक्वल पार्ट्स होंगे। तो क्यू बी एम क्यू एन के इक्वल होगा, तो एम सी एन आर के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होगा, ठीक है। दो चीज प्रूफ होने के बाद एंगल ए बी सी एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्करेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्करेंट है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो दूसरे वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल है हमारा, तो हम कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है पी क्यू आर के। तो तीन चीज प्रूफ होने के बाद हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। प्रूफ्ड, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना था। तो ये थे हमारे 7.3 के फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, ABC इज आइसोलेसिस ट्राइंगल है। ABC एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है हमारे पास।
ABC, ठीक है। AB इक्वल है BC के एंड AP जो कि BC को बाइसेक्ट कर रही है, तो शो दैट कि B इक्वल है C के, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, हमने लिया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल APC। सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद AP इज इक्वल टू AP, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तीसरी चीज BP इज इक्वल टू PC, AP परपेंडिकुलर BC, देन AP परपेंडिकुलर है BC पे, इसलिए AP बराबर BC, दो इक्वल पार्ट्स हैं। तीन चीज प्रूफ होने के बाद हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल APC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव्ड। जब दोनों ट्राइंगल प्रूफ इक्वल है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी जो एंगल है वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही हमें प्रूफ करना था। हमने तीन चीज प्रूफ की। तीन चीज प्रूफ करने के बाद वो तीन चीज हमें दिखनी चाहिए कि ये हमें दे रखी है और ये हम प्रूफ कर सकते हैं। तो वही चीजें हम इसमें लिखेंगे, अपने मन से नहीं लिखेंगे कि एंगल A, तो हमने दोनों में एंगल A दिख रहा है तो एंगल A हमने प्रूफ कर दिया। उसका कारण लिखना पड़ेगा हमें प्रूफ करने के बाद, ठीक है। तो तीन चीज प्रूफ करने के बाद ABP इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट है ABC के। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 ट्राइंगल का। 7.3 आज कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।